तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर टॉपिक। और इसमें हम प्रॉब्लम नंबर सेकंड करने वाले हैं ट्यूनिंग मशीन का, जिसमें मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा कैसे आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप सॉल्व लिखोगे। क्वेश्चन हमें जो दिया गया है ए की पावर एन एंड बी की पावर एन एंड सी की पावर एन एंड डी की पावर एन। तो सबसे पहले आपको एनालाइज करना है कि वन रखेंगे तो ए बी सी डी मिलेगा, ठीक है। ए बी सी डी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कितने स्टेट होंगे? एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो आपके पास 5 स्टेट्स होंगे, 2 ब्लैंक स्टेट होंगे आपके पास। इज इक्वल टू 7। 7 आपके पास स्टेट्स होंगे, 7 स्टेट्स होंगे। अब आपको रीड राइट हेड करना कि हाउ टू मूव इट। तो इनको पहले मार्कर सिंबल से नेम देना, ए की पावर एन एंड बी की पावर एन एंड सी की पावर एन एंड डी की पावर एन, ठीक है। तो हम यहाँ पे मार्कर सिंबल को डिफाइन करेंगे कि मार्कर सिंबल हाउ टू डील विथ इट। इसको डब्ल्यू एक्स वाई जेड आप अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, जो आपका मन करे। यहाँ से हम राइट मूव करेंगे, यहाँ से हम राइट मूव करेंगे, यहाँ से हम राइट मूव करेंगे। अब हम राइट मूव नहीं कर सकते तो हम लेफ्ट मूव करेंगे, फिर हम लेफ्ट मूव करेंगे, अब हम लेफ्ट मूव करेंगे, ठीक। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आपको ये दो कॉन्सेप्ट ही बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो अब हम क्यू, ये हमारा फाइनाइट स्टेट होती हैं, जिसमें हमें क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू एंड क्यू थ्री, ये हमारे 4 स्टेट हो गए। तो 5 चाहिए, तो क्यू फोर। ये हमारी क्यू वन, क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, क्यू फोर, ठीक है। यहाँ पे हमारा रहेगा ए, यहाँ पे हमारा रहेगा बी, यहाँ पे हमारा रहेगा सी, यहाँ पे हमारा रहेगा डी, यहाँ पे हमारा रहेगा डब्लू मार्कर सिंबल, डब्लू एक्स वाई एंड जेड। ये हमारा रहेगा ब्लैंक कॉलम, ठीक है। सबसे पहले आपको डायगोनल्स में एंट्रीज करनी है। तो क्यू वन, क्यू नॉट के बाद आता है क्यू वन, क्यू वन, क्यू वन ए का मार्कर सिंबल है डब्लू, तो डब्लू रीड करना है, ठीक है, राइट रीड करना है। क्यू टू, क्यू टू, क्यू टू, क्यू टू वाई मार्कर सिंबल वाई है तो रीड। फिर क्यू थ्री, क्यू थ्री जेड, एक्स लिखना था, जेड लिख रहा हूँ, एक्स वाई और राइट, राइट रीड करना। अब जब यहाँ क्यू फोर आए, क्यू फोर जेड, यहाँ लेफ्ट रीड करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ लेफ्ट रीड करना है। देन यहाँ पे अब आपका आएगा क्यू नॉट डब्लू, क्यू नॉट डब्लू, और यहाँ से आपको रीड करना राइट, ठीक है, राइट रीड करना है। अब हम, पहला हो गया। अब आपको इस लास्ट सिंबल और मार्कर सिंबल का फर्स्ट सिंबल, उसको अब हाथ भी नहीं लगाना है, ठीक। अब आपकी बारी आती है कि अब हम इसको देखेंगे। तो क्यू वन, क्यू वन, क्यू वन ए राइट करेंगे, रीड करेंगे राइट, राइट रीड करेंगे। क्यू टू बी राइट रीड करेंगे, क्यू थ्री सी राइट रीड करेंगे। अब हमारे पास टर्म खत्म हो गई, यहाँ पे अपन को हाथ नहीं लगाना, तो इसके सामने जाके हम एक्स पे आएंगे। तो क्यू वन एक्स राइट, क्यू टू वाई राइट, क्यू थ्री राइट, क्यू थ्री राइट, क्यू थ्री जेड राइट, ठीक है। अब आपको क्यू टू, क्यू वन हो गया, क्यू टू हो गया, क्यू थ्री हो गया। अब आपको आना है लास्ट वाले में। जो आपका लास्ट सिंबल है, आपको क्या करना है? क्यू फोर ए लेफ्ट मूव कराना सारे को, क्यू फोर बी लेफ्ट मूव, क्यू थ्री, क्यू फोर है यार गाइस, सॉरी यार, ध्यान भूल जाती है, सी लेफ्ट मूव। जब तक क्यू थ्री, क्यू फोर एक्स लेफ्ट मूव, क्यू फोर वाई लेफ्ट मूव, क्यू फोर जेड लेफ्ट मूव। अब हमारे पास ब्लैंक सिंबल बचा हुआ है, ठीक। अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जो हमको एक्स्ट्रा 2 ब्लैंक सिंबल लेने हैं। तो क्यू फाइव एंड क्यू सिक्स, ठीक है। तो हम क्यू फाइव, क्यू सिक्स, तो क्यू फाइव और क्यू सिक्स में अब हम कहाँ, अब हम कैसे चेक करेंगे, अब हम कहाँ जाएंगे?
तो जब हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिया था तो हमारे पास जेड भी बच रहे थे, तो हम डायरेक्टली वाई पे चले गए थे। ठीक, अब जब हमारे पास जेड भी बच रहे थे तो अब हमारे पास मार्कर सिंबल के बाद दूसरा सिंबल क्या है, एक्स। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे तो Q5 है नेक्स्ट स्टेप, एक्स, और हमें राइट रीड करना है। फिर इसके जस्ट नीचे आ जाना है। ठीक है, इसके जस्ट नीचे आ जाना है, इसके जस्ट नीचे आ जाना है। तो अब आपको वाई से रीड, इसके जस्ट नीचे आके आप एक्स भी रीड कर सकते हो बट सेम सिंबल हो जाएगा। तो Q5 वाई, और आपको रीड करना है राइट। ठीक है, Q5 जेड और आर। अब यहाँ पे आपको Q6 मिल जाएगा, यहाँ पे ब्लैंक मिल जाएगा, यहाँ पर राइट मिल जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हाउ टू कंप्लीट आवर ट्रांजिशन टेबल। देखो, जब मूव करेंगे यहाँ से, जैसे ये लिख गया, अब हमारे इंट्रोड्यूस किया हमने 5 और 6 स्टेट को, तो जो 5th स्टेट होगा वो मार्कर सिंबल के जस्ट बाद वाले पे होगा, देन उससे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा फाइनल हो गया ये, इनिशियल हो गया ये। तो Q0 Q1 को इतना समझ में आ गया। तो हम Q2 Q3 स्टेट जल्दी से लिख लेते हैं। Q6 तक जाना, Q3 Q4 Q5 और Q6 हमारा फाइनल स्टेट रहेगा। तो Q1 से अब आपको कहाँ जाना, सबसे पहले देखो Q1 से Q0 से हमें जाना Q1 पे गए हम, Q1W। तो Q1 क्या है, AWR रीड किया। फिर हमें Q1 से Q5 में जाना है, तो हम Q1 में Q5 से गए, तो Q15 गए, यहाँ क्या लिख के जाना है, एक्स और रीड। फिर Q1 से हमें Q1 पे ही रहना है। ठीक है, Q1 से हमें Q1 में ही रहना है, तो AR। ठीक है, Q1 से Q1 में रहना, Q1 से Q1 में रहने के बाद XR। ठीक है, फिर Q1 से Q2 गए हम, तो Q2 में क्या करना है, BXR। ठीक है, फिर Q1 से Q1 में ये वाला ट्रांजिशन लिख दिया, ये वाला हो गया, अब ये वाला हो गया। अब आते हैं Q2 में से Q2 में ही रहना है, तो BBR, और BBR के बाद फिर Q2, तो YYR। ठीक है, Q2 से Q3 जाना है, तो यहाँ पे CYR। ठीक है, फिर Q2YR, ये हो गया। Q3 हो, अब Q3 से हमें Q3 में ही रहना है, Q3 से हमें Q में रहना है, तो CCR, देन CCR के बाद ZZR। आई होप आपको दिख रहा होगा। फिर Q4 जाना है, Q3 से, तो Q3 में C4 जाना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपन को, DZ लेफ्ट मूव कर दिया अपन ने। अब फिर अब अपन को Q3 से Q3 हो गया। अब Q4 में आपको लिखना है ट्रांजिशन। देखो, ए लेफ्ट क्योंकि लूप है, बी लेफ्ट, सी लेफ्ट, और इनके अपोजिट में क्या लिखना है आपको, एक्स लेफ्ट, वाई लेफ्ट, और जेड लेफ्ट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वाई लेफ्ट। अब Q1 से हम Q4 पे आ गए हैं, तो Q1 से Q5 में आ गए। ठीक, अब Q5 में हमें लूप मारना है, तो यहाँ पे आएगा वाई राइट, जेड राइट, और यहाँ से हम 6 पे आ जाएंगे, तो 6 पे क्या लिखेंगे, ब्लैंक राइट। आई होप आपको ये ट्यूनिंग मशीन का क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है।